अब हम देखते हैं अध्याय 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं प्रश्न वाली 3 का पहला क्वेश्चन है। इसमें का जो प्रमेय है, जो प्रमेय यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो प्रमेय हम कल देख चुके हैं, कल के पिछले वीडियो में। तो आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, फिर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। ये आकृति दिया हुआ है, ये ओ क्या है, वृत्त का क्या है, केंद्र है। पी क्यू एक जीवा है, पी क्यू क्या है, एक जीवा है। यदि कोण पी आर क्यू बराबर 50 अंश हो तो कोण ओ पी क्यू ज्ञात कीजिए। और ये पी आर क्यू कितना दिया है, 50 दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ओ पी क्यू, मतलब ओ पी क्यू ये वाला कोण क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे बनेगा ये। सबसे पहले देखो क्या दिया है, कोण पी आर क्यू दिया है। कोण पी आर क्यू बराबर कितना अंश है, 50 अंश। कल एक प्रमेय देखे थे, जब पी क्यू क्या है, कोई चाप है, तो यहां पर जो कोण बनता है, ये वाला कोण बनता है, इस कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। कल देखे थे प्रमेय, तो हम इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, कोण पी ओ क्यू, या मतलब ये वाला ओ वाला, ये कोण निकाल रहा हूं। ठीक है, पी ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, 2 गुणित पी आर क्यू। और यहां पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो, केंद्र पर बना कोण शेष खंड में बने कोण का, मतलब ये केंद्र पर बना कोण शेष खंड कहीं पर भी बने, यहां पर भी बन जाता तो ऐसे करके मैं मिला देता, तब भी ये क्या होता है, इससे इस कोण से ये दोगुना होता। ठीक है, केंद्र पर बना कोण शेष खंड में बने कोण का दुगुना होता है। कितना होता है, दोगुना होता है, यही है। देखो केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण पी ओ क्यू, शेष खंड मतलब ये जो भी खंड पर बने, शेष खंड में बने कोण, शेष खंड में बने कोण। अब यहाँ पर खंड ये बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, उसका क्या होता है, दोगुना होता है। तो हम लिख लिए कोण पी ओ क्यू बराबर है 2 गुणित कोण पी आर क्यू के, मतलब ये कोण बराबर है इसके दोगुने का। तो निकाल लेते हैं पी ओ क्यू, तो कोण पी ओ क्यू बराबर 2, कोण पी आर क्यू दिया है ना, पी आर क्यू कितना है, 50 अंश है, ये 50 अंश 50 डिग्री। तो कोण पी ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 50 दूने 100, ये हो गया 100 अंश। ठीक है, इतना आ गया कोण पी ओ क्यू, मतलब ये हमें पता चल गया 100 अंश। अब देखो ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो ये क्या होंगे, इसके त्रिज्या होंगे। जब त्रिज्या हैं तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब मैं सीधा त्रिभुज में ले रहा हूं, त्रिभुज किसमें, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में ओ पी क्या है, बराबर है, ये ओ पी बराबर है ना किसके, ओ क्यू के। क्या है ये, वृत्त की त्रिज्या है, तो लिख लो वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। और देखो कोण, अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसके ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कोण ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इस कोण को कैसे लिखेंगे, ओ ये यहां से ओ हो गया, पी आ गया और ये क्यू, इसीलिए ओ पी क्यू। और इस कोण को क्या लिखेंगे, ओ क्यू पी, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ओ क्यू पी दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यहां पर लिख भी सकते हो, किससे होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु है ना, जिसके दो भुजा समान है, ये भुजा ये भुजा, तो ये कोण क्या होंगे, समान होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण। ये ऐसे करके समद्विबाहु त्रिभुज के कोण करके लिख सकते हो। देखो ये दोनों बराबर हो गया ना। अब तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो डायरेक्ट हम त्रिभुज के तीनों कोण निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये कोण लिख लेता हूं, तो ये इस कोण को लिखूंगा ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू प्लस इस कोण को लिख लेता हूं ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी प्लस ये वाला कोण को लिख लेता हूं, ये वाला
पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर कितना होगा 180 अंश। अब देखो हमें क्या निकालने के लिए बोला है, कोण पी ओ पी क्यू, मतलब ओ पी क्यू निकालना है ना, ये वाला ओ पी क्यू, और यहाँ पर ओ क्यू पी दिया है, तो ओ क्यू पी और ओ पी क्यू क्या है, दोनों कोण आपस में बराबर है, तो इसको भी मैं क्या लिख लूंगा, ओ पी क्यू के फॉर्म पे लिख लूंगा। तो ये हो गया ओ पी क्यू प्लस कोण ओ क्यू पी, ओ क्यू पी को भी क्या लिख सकता हूं मैं, ओ पी क्यू प्लस ये कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बराबर कितना है 100 अंश है, तो ये हो गया 100 अंश बराबर 180 अंश हो गया। अब देखो ये दोनों दो ठो है, तो इसको मैं दो कोण पी ओ पी क्यू लिख सकता हूँ, दो कोण ओ पी क्यू, एक और एक कितना हो जाएगा 2, प्लस या डायरेक्ट मैं 100 को उधर ले जाता हूँ, ये हो गया 180, ये 100 उधर गया तो -100, तो दो कोण ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 100 गया तो 80 बचा, तो कोण ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे ये 2 इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 2, तो ये 2 एक कम, 2 चौक 8 और 2 शून्य 0, तो कोण ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 40 अंश। ठीक है, कोण ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 40 अंश, मतलब इसका मान कितना आ गया हमारा 40 अंश। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, आकृति में कोण पीबीओ का मान ज्ञात कीजिए, मतलब यहां वाला ये वाला कोण हमें क्या करना है, निकालना है। यदि कोण AOB बराबर 50 अंश, AOB बराबर कितना है, ये वाला 50 अंश दिया हुआ है यहाँ पर ये, तथा कोण PQB ये भी दिया है 75 अंश। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, PBQ निकालना है। तो देखो PBO निकालना है, PBO बोलूं या PBQ वही होगा, सेम होगा। ठीक है, तो देखो मैं कल एक प्रमेय बताया था कि जब भी कोई चाप है वहां से कोण बन रहा है, जैसे कि यहाँ से एक कोण बनेगा, ये देखो यहाँ से, अभी देखे हैं पिछले क्वेश्चन में भी ये, तो जब भी कहीं पर भी बने, यहाँ पर कोई भी आंतरिक कोण बने ये परिधि पर, तो इसके क्या होता है, जो भी मान लीजिए ये ऐसे करके बना है, P जो है देखो ये कोण से बना है केंद्र से, ये 50 अंश दिया हुआ है, ये A है ये B है, तो यहाँ पर 50 अंश दिया हुआ है ना, और हमें ये P दिया है, तो ये निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका क्या होगा आधा होगा, क्योंकि ये क्या होता है इसके 2 गुना होता है। मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते जाते हैं। हल क्या दिया है, पहले दिया है कोण AOB बराबर 50 अंश, और क्या दिया है कोण PQB बराबर कितना दिया है 75 अंश, मतलब PQB 75 अंश दिया है और AOB दिया है कितना दिया है 50 अंश दिया है। तो अब हम क्या निकालेंगे, ये P निकाल लेते हैं। P कैसे निकलेगा, देखो चाप AB, जब भी चाप लिखते हैं तो ऐसे करके चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, चाप AB द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है, कोण AOB है, यही क्या है 50 अंश है। तो हम देखो यहां पर का निकाल सकते हैं ये वाला आंतरिक कोण अन्य बिंदु पर, तो ये कैसे निकलेगा, कोण AOB कितना होता है, कोण AOB किसका होगा, इसका 2 गुना होगा, कोण किसके APB के, और क्यों होगा, केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण है, इसके कारण केंद्र पर बना कोण शेष खंड में बने कोण, शेष खंड में बने कोण का दुगुना होता है। शेष खंड में बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है।
मतलब ये जो कोण बन रहा है इस कोण का क्या होगा, दुगना होगा। जैसे कि ये मैं यहाँ पर अलग से इसको ड्रॉ किया हूँ। सबसे पहले तो मैं ऐसे करके बताया था जब बताया था थ्योरम, जैसे पिछला क्वेश्चन में भी बताया था ना, ये यहाँ से दोगुना होता है करके निकाले हैं ना। ये जो है ये दिया था तो ये निकाल लिया है ना, सेम ऐसी है, बस इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके दे दिया है ये, तो ये भी क्या होगा, दोगुना होगा। इसीलिए मैं लिख लिया हूँ यहाँ पर, देखो कोण ए ओ बी क्या होगा, दोगुना होगा किसके, ए पी बी के। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, ए पी बी निकल जाएगा, क्योंकि ए ओ बी दिया है तो कोण ए ओ बी बराबर 50 अंश दिया है, तो 50 अंश बराबर 2 गुणित ए पी बी। अब मैं डायरेक्ट ए पी बी बराबर लिखूँ तो कितना हो जाएगा, 50/2, ये हो गया 50/2, 2 एक कम 2 और 2 2 ने 4 और 2 पंचे 10, तो कोण ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 25 अंश। ए पी बी का मान पता चल गया, कितना अंश हो गया, 25 अंश। अब देखो ये 25 अंश पता चल गया ना, ये चल गया पता, ए पी बी कितना है, 25 अंश है, 25 अंश है। तो अब हमें क्या निकालना है, ए पी बी, कोण ए पी बी, ए पी बी निकल गया, कितना निकला है, 25 अंश। अब डायरेक्ट मैं त्रिभुज में आ जाता हूँ, ठीक है। त्रिभुज में देखो तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो डायरेक्ट मैं त्रिभुज में आ जाता हूँ, त्रिभुज किसमें, पी बी क्यू में, पी बी क्यू में क्या हो जाएगा, कोण, ये वाला कोण को पहले लिख लेता हूं, तो ये वाला कोण को लिखूंगा तो क्यू पी बी प्लस ये वाला कोण को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, पी बी क्यू, कोण पी बी क्यू प्लस ये वाला कोण को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, बी क्यू पी लिख सकता हूं या पी क्यू बी लिख सकता हूं, तो मैं लिख लेता हूं पी क्यू बी बराबर कितना होगा, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोण को देखो, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, अलग से इसको और ड्रॉ कर दूं, ये वाला ले रहा हूँ, ये P है, ये Q है और ये क्या है, B है। यहाँ पर निकाल लिए 25 अंश, यहाँ पर पहले से दिया हुआ है 75 अंश, अब यहाँ पर का निकालना है, तो इसी को हम तो लिख रहे हैं सिंपल सी। तो क्यू पी बी बराबर क्या है, 25 अंश है, ये 25 अंश निकाले हैं अभी, क्यू पी बी बोलूँ या मैं इसको क्या बोलूँ, एक पी बी बोलूँ, ये तो 25 अंश है ना, ठीक है, प्लस कोण पी बी क्यू, यही तो हमें निकालना है। पी बी क्यू बराबर होगा किसके, पी बी क्यू बराबर ही होगा ना इसके, पी बी क्यू बोलूँ या पी बी ओ बोलूँ, एक ही कोण है, तो ये तो निकालना है हमें पी बी क्यू प्लस पी क्यू बी, ये कितना दिया, 75 अंश दिया है, ये 75 अंश यहाँ से देख सकते हो, ये 25 दिया हुआ है, कोण P 25 अंश, कोण B कितना है यही निकालना है, और कोण Q कितना है 75 अंश, तो ये 75 अंश बराबर कितना हो गया 180 अंश। तो कोण PBQ बराबर कितना हो जाएगा, पहले इसको ऐड कर लेता हूँ, 25 और 75 कितना हो जाएगा, ये 100 बराबर कितना हो गया 180 अंश। तो कोण PBQ बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 100, ये 100 ये है प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कोण PBQ बराबर कितना हो जाएगा 100 अंश। हम लोग डायरेक्ट यहीं से सिंपल, यदि ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं कि इसका मान कितना आएगा, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। इसको सॉल्व करने में बस लंबा जाता है, क्योंकि ये लिख रहे हैं इसलिए लंबा जा रहा है। यदि आप देख के ही बताने के लिए बोलेगा ना तो सिंपल बता सकते हो। मान लिया जाए यहाँ पर 75 है, मान ये 50 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट देख लो कि ये यहाँ से ही एक कोण बना है, तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये 75, ये हो गया 100 और 100, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, 180 में 100 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा 100 अंश आ गया, 100 अंश नहीं आएगा, 180 में 100 घटाऊंगा तो कितना आएगा 80 आएगा ना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 80, और यही पी बी क्यू जो है किसके बराबर है, बराबर है कोण किसके, पी बी ओ, ये पी बी ओ लिखूं या पी बी क्यू लिखूं, एक ही है, बराबर 80 अंश, ठीक है। दोनों क्या है, एक ही कोण है ना, जो बी वाला कोण एक ही तो है, तो ये क्या हो गया 80 अंश आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए,
वो वृत्त का केंद्र है। कुछ नहीं बोला है, खाली x का मान ज्ञात करना है ये। तो देखो ये एक वृत्त का क्या है, जीवा है, तो ये कितना होगा, मान लिया जाए ये 180 अंश होगा। इधर से भी बात करूं तो ये टोटल 180 अंश होगा, लेकिन हमें इतना दिया हुआ है, ये वाला 70 अंश दिया है, तो ये वाला कोण निकाल लेते हैं। और ये कोण तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो इसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस यहाँ पर जो भी आएगा 70 कितना आएगा 110, 2x प्लस 110 बराबर 180 करके डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो हम डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्व करके बताना भी पड़ेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ए बी क्या है, ए बी वृत्त का क्या है, वृत्त का व्यास है। तो देखो कोण ए ओ बी, ए ओ बी बराबर कितना होगा, 180 अंश है, डायरेक्ट मैं बोल दिया ना 180 अंश है। इस ए ओ बी को तोड़कर लिखूं तो ए ओ सी लिख सकता हूं, कोण ए ओ सी प्लस इसको और लिख सकता हूं बी ओ सी लिख सकता हूं, मतलब ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180, तो कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, तो देखो अब ए ओ सी का मान दिया है ना, कितना है 70 अंश, तो ये हो गया 70 अंश प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना है 180 अंश, तो ये हो गया 180 अंश। हो गया इतना। अब ये 70 उधर जाएगा तो बी ओ सी का मान निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर का जो कोण है वो निकल जाएगा। कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस 70 अंश, तो 180 में 70 गया तो कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 70 गया तो कितना हो गया, ये 110 अंश। हो गया इतना। कोण बी ओ सी बराबर ये निकल गया हमारा 110 अंश। अब डायरेक्ट मैं त्रिभुज में आता हूं, x का मान निकालना है हमें, तो किसमें, त्रिभुज बी ओ सी में, बी ओ सी, इस त्रिभुज को ये अलग से और ड्रॉ करूंगा तो बी ओ सी, तो यहाँ पर 110 दिया हुआ है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये x है तो ये भी x होगा, तो इसको हम लिखेंगे मैथमेटिक्स टर्म पे। तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी क्या होगा, बराबर है किसके, ओ सी के, इसीलिए क्या होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, ओ सी बी बराबर होगा कोण किसके, कोण किसके, ओ बी सी के, ओ बी सी के। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जिसके दो भुजा क्या है, समान है, तो इसके दो कोण भी क्या होंगे आपस में, इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, लिख सकते हो समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण ऐसे करके लिख सकते हो यहाँ पर। तो ओ सी बी बराबर ओ बी सी, तो ओ सी बी का मान तो पहले से x दिया हुआ है ना, तो देखो तो इसको मैं सबको क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, यहां से फिर से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालो तो क्या हो जाएगा, फिर से मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी में क्या हो जाएगा, देखो इस त्रिभुज को अलग से मैं यहां पर बनाया हूं, तो क्या हो जाएगा, कोण इस त्रिभुज को लिखूं, इस कोण को लिखूं, इस कोण को लिखूं तो क्या हो जाएगा ओ बी सी प्लस इस कोण को लिखूं तो क्या हो जाएगा ओ सी बी प्लस ये बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर कितना है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। ओ बी सी इसका भी मान क्या है x है, और ओ सी बी का मान भी क्या है x है, प्लस बी ओ सी का मान यहाँ पर निकाले हैं 110 डिग्री, तो ये हो गया 110 अंश बराबर ये हो गया 180 अंश। x कितना हो गया 2x प्लस 110 अंश बराबर हो गया 180 अंश। तो 2x बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में 10 गया तो ये हो गया 70 अंश, तो x बराबर 70/2, तो 2 1 कम 2 और 2 तिया 6 2 5 6 10, तो x का मान कितना आ गया 35 अंश, और ये इसी को क्या करना था, हमें निकालना था। देखो इसको एक और से बना सकते हो, मैं बीच में एक थ्योरम बताया था, जब भी यहाँ से त्रिभुज से ये त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ से एक कोण गया है तो ये वाला मान दिया है, कितना दिया है 70 अंश, तो डायरेक्ट आप इस दोनों को जोड़ दोगे और
तो इस कोण का मान कितना होता है, इस दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब 70 बराबर कोण x प्लस कोण x ऐसे होगा। तो ये हो गया 2x बराबर 70 अंश, तो x बराबर क्या हो गया 70/2। डायरेक्ट यहीं से भी निकाल सकते हो, ठीक है। बहिष्कोण प्रमेय करके एक ठो बताया था प्रमेय के बीच में, वहीं से भी निकाल सकते हो। देखो ये त्रिभुज दिख रहा है ना, तो ये एक त्रिभुज एक भुजा को ऐसे आगे बढ़ाए हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ये मैं इसी के अंदर बताया था, ठीक है। लेकिन हमको जब से ये 5 नंबर 6 नंबर में आ गया तो डायरेक्ट ऐसी थोड़ी ना बनाएंगे, नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह से लंबा बनाना पड़ता है, ठीक है। आशा करते हूँ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।